बिल्कुल। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है नाउन बेसिक टू एडवांस। हम पढ़ने वाले हैं नाउन की 3-4 क्लासेस हम कर चुके हैं। आज नाउन की हमारी 5वें नंबर की क्लास होने वाली है जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं सभी साथी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं जी, एकदम मस्त हैं जी। बिना देरी की अपने सेशन की स्टार्ट करता हूं मेरे भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन जो दिखते तो प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। दिखेंगे आपको लगेगा प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर है, जैसे कि न्यूज है। न्यूज आपको देखने में लग रहा है भाई ये तो प्लूरल है, पीछे ऐसे लगी हुई है, लेकिन ये है सिंगुलर। इनिंग्स आपको दिखने में लगेगा ये तो है प्लूरल लेकिन ये है सिंगुलर। अगर आपके इनके पीछे से एस हटाकर सिंगुलर बनाओगे नहीं बनेंगे। आप बोलो न्यू कुछ लिख दूं, न्यू आप जो न्यूज देना चाहते हो समाचार, वो वर्ड नहीं रहेगा। इनिंग कोई वर्ड नहीं होता है, इनिंग कोई वर्ड ही नहीं होता है अगर आप पीछे से एस हटाते हो। तो न्यूज हुआ, इनिंग्स हुआ, पहले दो वर्ड मैंने आपको दे दिए, न्यूज इनिंग्स, ये सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर। बाकी आपके गेम्स आ जाते हैं, गेम्स। जैसे गेम्स, अब आप मुझे एक बात बताओ, जो आपका क्रिकेट है, क्रिकेट आपका सिंगुलर है प्लूरल है? आप बताओ, क्रिकेट सिंगुलर है प्लूरल है? क्रिकेट सिंगुलर है प्लूरल है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, आप बोलोगे जी सिंगुलर है। हाँ, आप बोलोगे जी सिंगुलर है क्योंकि क्रिकेट एक एक खेल का नाम है, एक खेल का क्रिकेट नाम है। हाँ जी, हाँ, एक खेल का नाम क्रिकेट है, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ये सिंगुलर है। इसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं है, ये सिंगुलर है। आपको डाउट आता है इन वर्ड्स में। देखो, बिलियर्ड्स जो वर्ड है उसमें पीछे एस लगा हुआ है, आपको लगेगा ये तो प्लूरल है भाई, ये तो प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर होता है। बिलियर्ड्स होता है ये वाला गेम जो मेज पे रख के ऐसे मारते हैं, वो वाला जो गेम होता है उसको बिलियर्ड्स बोलते हैं, है ना। देखो, ड्रॉट्स हो जाता है ये वाला गेम, आपने देखा होगा कि पता नहीं इसमें क्या, हमको तो समझ आता नहीं है भाई ये, कि एक अपना वो आगे बढ़ाएगा व्हाइट वाली गोटी, एक ब्लैक वाली गोटी। आपने देखा होगा एक बार बहुत फेमस चला था एक वर्ड, बहुत फेमस चला था एक गेम, कि एक बंदे के पास व्हाइट है, ब्लैक वाला उसको सारी व्हाइट को खाता जाता है, सारी खा जाएगा, उसके पास जस्ट एक बचेगी, एक, और एक से उसका पूरा गेम खत्म कर देता है। आपने रील्स भी देखी होगी, वायरल है ना। हाँ जी, हाँ। तो इसको बोल देते हैं, ये वाला गेम है, ये एक गेम का नाम है। आपको इनके पीछे ऐसे लगा दिख के आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसके पीछे ऐसे ऐसे लगा हो, आपको लगेगा प्लूरल, नहीं मेरे भाई सिंगुलर है ये। देखो, चेस तो आपको पता ही है, चेस तो आपको पता ही है, उस पर खेला जाता है, तो इसके पीछे डबल एस से आपको लगेगा ये तो प्लूरल, नहीं मेरे भाई ये भी सिंगुलर है, एक गेम का नाम है। डर्ट्स हो जाता है ये वाला गेम, ये वाला गेम जिसमें आप ऐसे फेंक के मारते हो ना तीर, बिल्कुल पुरानी मूवीज में, अमिताभ बच्चन की उन मूवीज में इनके ऊपर शर्त लगाई जाती थी, है ना। तो आपको पीछे लगेगा एस लगा हुआ, ये तो प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन नहीं मेरे भाई, एक गेम का नाम है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है ना। बॉल्स हो जाता है ये वाला गेम, इसमें बॉल को ऐसे फेंका जाता है, ऐसे लुढ़क लुढ़कती हुई बॉल जाती है, मतलब टारगेट दिया जाता है, उसमें डाला जाता है जी। हाँ, ठीक है जी, हाँ। मुझे आता है ये वाला, नहीं जी ये वाला हमको नहीं आता। ठीक है जी, बॉल्स हो गया। स्नूकर भी कुछ कुछ यही वाला गेम है, स्नूकर भी लगभग ऐसा ही गेम होता है, बिलियर्ड स्नूकर सेम से होते हैं, स्नूकर में भी ऐसे ही मारने का वो रहता है जी। हाँ, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये सारे वर्ड तो प्लूरल है। देखो, सारे गेम सिंगुलर होते हैं, फिर मैंने ये क्यों लिया कि मेरे भाई इनके पीछे ऐसे लगा हुआ है, आप इनको देखकर कंफ्यूज हो जाओगे। अब आप मुझे बताओ, क्रिकेट सिंगुलर है प्लूरल है? फुटबॉल सिंगुलर है प्लूरल है? आप बोलोगे जी सिंगुलर है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सारे सिंगुलर है, क्योंकि इनके पीछे एस नहीं लग रहा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन इनके पीछे एस लगा हुआ है तो आपको लगता है ये प्लूरल है, नहीं मेरे भाई ये भी सिंगुलर है। एक गेम का नाम है, सिंगुलर क्यों है? एक गेम का नाम है, क्रिकेट एक गेम का नाम है, बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, डॉट्स एक गेम का नाम है, बॉल्स एक गेम का नाम है, स्नूकर एक गेम का नाम है, चेस एक गेम का नाम है, तो ये सिंगुलर होते हैं, इनको प्लूरल मानने की गलती ना करें। ठीक है, ऐसी कुछ हमारी डिजीजेस होती है, जो बीमारियां होती है, जो बीमारियां होती हैं वो सिंगुलर होती है, एक बीमारी का नाम है, सिंगुलर होनी चाहिए। आपको फीवर आ गया, फीवर आ गया,
अब आप बोलोगे जी फीवर सिंगुलर है प्लूरल है, फीवर तो अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, ठीक है सिंगुलर है ना। आप कोई भी बीमारी ले लो, आप कैंसर ले लो, नाम भी बुरा है, नहीं बोलना चाहिए नाम भी। अब आपसे पूछे भाई कैंसर सिंगुलर है प्लूरल, मेरे भाई सिंगुलर है, एक बीमारी का नाम है, तो इनमें तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। सॉरी, आप कंफ्यूज होते हो इन वाली बीमारियों में। आपको इनके पीछे एस आई एस लगा हुआ दिखता है तो आपको लगता है ये तो प्लूरल है। देखो रेबीज कुत्ते के काटने से होती है, आपको लगता है प्लूरल है सिंगुलर है। शिंगल्स जो है आपको, जो दांत से हो जाते हैं, पीठ पे कमर पे जो दाद हो जाते हैं, आपको लगेगा ये तो प्लूरल है, पीछे ऐसे लगा हुआ है, नहीं मेरे भाई सिंगुलर है। पाइल्स है, पाइल्स है, आपको लगेगा प्लूरल है, नहीं ये सिंगल्स है। हाँ जी, मम्प्स भी हो जाता है, मिजल्स मम्प्स, ये सब सिंगुलर होते हैं, ठीक है जी, ये सब सिंगुलर है, आपको लगेगा देखने में प्लूरल है, लेकिन ये है सिंगुलर। जैसे कैंसर सिंगुलर है ना। और किसी बीमारी का नाम बताओ, है ना, और किसी बीमारी का नाम बता दो, वो सब सिंगुलर होते हैं। हाँ जी, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, तो ये मलेरिया टाइफाइड डेंगू, तो इनमें आप कंफ्यूज नहीं होते हो। क्यों नहीं होते हो? क्योंकि तो इनके पीछे एस आई एस नहीं लगा हुआ है। इनके पीछे एस आई एस लगा हुआ है तो आप इनके कंफ्यूज हो जाते हो। रिकेट्स इसमें आ जाता है, हाँ, एक रिकेट्स भी लिख सकते हो आप इसमें, रिकेट्स हो जाएगा इसी में, ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछूं एक बुक का नाम, एक बुक, एक बुक का नाम, बुक का नाम है, एक का नाम है, तो वो सिंगुलर होगी प्लूरल होगी, सिंगुलर होगी प्लूरल होगी? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, सिंगुलर होगी प्लूरल होगी। अब देखो आपको लगेगा द अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स रातें हैं भाई, रातें, इसका मतलब ये तो प्लूरल है, नहीं मेरे भाई ये सिंगुलर है। हाँ जी, हाँ, ठीक है, सिंगुलर है। द अरेबियन नाइट्स ये एक किताब का नाम है, एक किताब का नाम है, एक किताब का नाम। द गलीवर ट्रेवल एक बुक का नाम है, एक बुक है, ये बुक है जिसकी काउंटिंग एक है, उसका नाम आपको लगता है प्लूरल है, ट्रेवलर्स प्लूरल है। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ आपको लगेगा प्लूरल है, तीन मेरे जीवन की तीन गलतियां, लेकिन ये किताब का नाम है, ये किताब का नाम है, एक किताब का नाम है, तो मेरे भाई ये सिंगुलर रहेंगी। अगर एक किताब का नाम है तो सिंगुलर रहेगी, सिंगुलर रहनी चाहिए ना, बिल्कुल सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये आपको कंफ्यूज करते हैं कि टाइटल ऑफ बुक्स हैं, किताबों के नाम, आपको लगेगा ये तो प्लूरल है। डिजीजेस हैं, गेम्स है, आपको लगेगा ये तो प्लूरल हैं, लेकिन वो होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। इसके रिगार्डिंग उम्मीद करता हूं ये सारी बात आपको समझ में आई होंगी। भाई बुक का एक किताब का नाम है द अरेबियन नाइट्स है, एक किताब का नाम है। थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ एक बुक है, एक, और जो चीज एक है वो सिंगुलर है, आपको लगेगा ये प्लूरल। हाँ जी, हाँ, ठीक है, हाँ। अब क्या आप इन सब चीजों को समझकर टेस्ट और सेल्फ के लिए तैयार हो, अपना खुद का आकलन के लिए तैयार हो? हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, हाँ। रातों के बारे में बताया गया, रातों के बारे में मत ज्यादा सोचा करो, अभी नौकरी ले लो फिर रातों के बारे में सोच लिया करना। डायबिटीज आर नॉट अ लिथल डिजीज लाइक एड्स, बट कैंसर इज रियली वेरी डेंजरस डिजीज। बताओ जी, कहाँ पे एरर है, कहाँ पे एरर है जी? वहां पे भी आऊंगा, वहां पे भी आऊंगा, अभी इतनी जल्दी वहां मत कूदो। हाँ जी, एग्जाम्पल से ही समझाएंगे, बिना एग्जाम्पल नहीं समझाएंगे। डोंट वरी टेक इट इजी, डोंट वरी टेक इट इजी। आप बोलोगे जो डायबिटीज है ना, ये तो एक बीमारी है, बहुत सारी डायबिटीज तो नहीं होती है, एक बीमारी है, एक बीमारी है। जब तक कोई चीज एक है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है मेरे भाई। आर कैसे आया, इज आएगा। इतना तो आपको मैं मान के चल रहा हूं, इतना तो आपको पता है कि आर प्लूरल होता है, इज सिंगुलर होता है। इतना मैं मान के चल रहा हूं कि इतना आपको पता है, आर प्लूरल होता है, इज सिंगुलर होता है। अगर डायबिटीज एक बीमारी है तो मेरे भाई उसके साथ आर कैसे आया, इज आना चाहिए। डायबिटीज इज नॉट अ लेथल डिजीज, जो लेथल होता है बहुत ही डेंजरस, खतर डेंजरस। जो डायबिटीज है वो बहुत ज्यादा डेंजरस डिजीज नहीं है, लाइक एड्स, एड्स की तरह। बट कैंसर इज रियली वेरी डेंजरस डिजीज, लेकिन जो कैंसर है वो सच में बहुत खतरनाक डिजीज है, ठीक है जी, हाँ।
अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। द अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। बताओ कहाँ पे एरर है। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, बताओ कहाँ पे दिक्कत है। हाँ, जी आप बोलो। ऐसे तो बहुत सारे टाइटल हैं बुक के, हजारों पचास मतलब 1500 तो ऐसे टाइटल होंगे जो दिखने में प्लूरल है सिंगुलर, हमको सारे याद करने नहीं मेरे भाई। एसएससी ने सिर्फ यहां से क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये आपको देखने। देखो अरेबियन नाइट्स कितनी किताब का नाम है, एक किताब का नाम है, एक बुक का नाम है अरेबियन नाइट्स। जब एक बुक है मेरे भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज आनी चाहिए, आर कैसा आया। तो अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स। अरेबियन नाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स का कलेक्शन है ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर के बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स का कलेक्शन है जो अरेबियन नाइट्स। ठीक है जी। अगला है इंडिया, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलिया बाई एन इनिंग। बाई एन इनिंग कहाँ पे एरर है। बाई एन इनिंग, हाँ जी, बाई एन इनिंग। आप बोलोगे द इंडिया टीम, इंडिया टीम मतलब भारतीय टीम ने, डिफीटेड वी टू वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब हरा दिया द ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन को, ऑस्ट्रेलियन की टीम को इंडिया टीम ने हरा दिया बाई के द्वारा एन इनिंग। एन बोलता है मेरे पास सिंगुलर नाउन आनी चाहिए, इनिंग तो कोई वर्ड ही नहीं होता मेरे भाई, इनिंग तो कोई वर्ड होता ही नहीं है, इनिंग्स वर्ड होता है, बाई एन इनिंग्स। इनिंग से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को एक पारी से हरा दिया, एक पारी से हराया था। इनिंग कोई वर्ड ही नहीं होता, इनिंग्स होता है। जैसे मैंने आपको भी बताया था, इनिंग्स होता है पारी जो जिसको हम बोलते हैं, पहली पारी दूसरी पारी, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग। अगला है द न्यूज वर सो शॉकिंग दैट इट डिप्रेस्ड हर टू बिट बिट्स एंड सी डिसाइड टू लीव द टाउन। बताओ कहाँ पे एरर है। जीईएस नहीं होता मेरे भाई, ILLINGS होता है, ना कि जीईएस। एन लगेगा, एन लग सकता है, एन लग सकता है, सिंगुलर है ना वो, हाँ जी। मैंने गलत लिख दिया क्या कुछ, सही तो लिखा है मैंने। आप बोलोगे द न्यूज, न्यूज तो मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ तो वर नहीं आता, वॉज आएगा। अगर मेरे को बतानी है दो तीन न्यूज, तो अ पीस ऑफ न्यूज, सम पीसेस ऑफ न्यूज बोलते हैं, न्यूज तो मेरी अनकाउंटेबल नाउन में जाएगी। ये तो सिंगुलर होती है, इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती, न्यूज़ भी नहीं कर सकते आप, न्यूज अनकाउंटेबल सिंगुलर होती है। आपको दो तीन बतानी है तो पीसेस का आप यूज कर सकते हो, पीसेस ऑफ। जैसे मैंने आपको फर्नीचर, ज्वेलरी, लगेज, बैगेज, उन सब में बताया था, उन सब में बताया था। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं। अब आ जाते हैं हम नेम ऑफ सब्जेक्ट्स पर, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स पर। मैं आपसे पूछता हूं हिंदी कैसा वर्ड है। हिंदी एक नाउन है नहीं है। आप बोलोगे जी नहीं हिंदी तो एक लैंग्वेज, चलो मैं आपसे पूछता हूं कोई और वर्ड। केमिस्ट्री पूछता हूं मैं आपसे, केमिस्ट्री कैसा वर्ड है। आप बोलोगे जी केमिस्ट्री ना एक सब्जेक्ट का नाम है, और किसी भी चीज का नाम नाउन होता है। आप बोलोगे जी हाँ ये एक नाउन है। मैंने आपसे पूछा ये कौन सा नाउन है जी, कॉमन नाउन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, मटेरियल। आपने बोला जी कॉमन नाउन तो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में से स्पेशल को चुना है, तो ये मेरा प्रॉपर नाउन है। कैटेगरी डिसाइड होगी। मैंने पूछा इसका जेंडर क्या है, आपने बोला ना तो ये मेल है ना ये फीमेल है, ये न्यूट्रल जेंडर होता है, न्यूट्रल जेंडर होता है। मैंने पूछा क्या आप केमिस्ट्री को ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, आप बोलोगे जी सब्जेक्ट को गिन सकते हैं, ये तो काउंटेबल है, ये काउंटेबल है। मैंने बोला गिन के दिखाना मेरे भाई कितने, आपने बोला गिना, तो केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। आप किसी भी नाउन के बारे में पांच चीजें बता सकते हो,
आप वर्ड को बता सकते हो वो नाउन है, नाउन की कैटेगरी बता सकते हो, उसका जेंडर बता सकते हो, उसकी काउंटेबल अनकाउंटेबल नंबर बता सकते हो, और फिर उसको सिंगुलर प्लूरल बता सकते हो। तो यहां तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, दिख रहा है केमिस्ट्री है, एक सब्जेक्ट का नाम है, तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है मेरे भाई, कोई डाउट नहीं है। अब डाउट कहां पे आता है, मैथमेटिक्स के पीछे ना एस लगा हुआ है, फिजिक्स के पीछे एस लगा हुआ है, पॉलिटिक्स के पीछे एस लगा हुआ है, इथिक्स के पीछे एस लगा हुआ है, लिंग्विस्टिक्स के पीछे एस लगा हुआ है। आपको लगता है ये वाले वर्ड्स तो प्लूरल है, क्योंकि एक जनरल नियम बना हुआ है, किसी भी नाउन के पीछे एस या एस लगाने से वो क्या हो जाती है, प्लूरल बन जाती है। तो आपको लगेगा इस वाले नाउन के पीछे एस लगा हुआ ये तो प्लूरल है। नहीं मेरे भाई, ये सब्जेक्ट के नाम होते हैं सिंगुलर, और ये प्लूरल भी होते हैं, ये सिंगुलर भी होते हैं, ये प्लूरल भी होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, नहीं कॉमन नाउन में जाएगा मेरे भाई। ये सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। अब आप बोलो जी हम तो बागेश्वर धाम सरकार अंतर्यामी है नहीं, हम तो अंतर्यामी है नहीं कि हम आंखें बंद करके इसका पर्चा लिख दें कि ये सिंगुलर जाएगा या प्लूरल जाएगा, है ना। हाँ, हमको तो भाई हम कैसे अंदाजा लगाएं कि ये सिंगुलर है प्लूरल है। मैंने बोला ये वर्ड्स जो होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट सिंगुलर भी ट्रीट हो सकते हैं, प्लूरल भी ट्रीट हो सकते हैं, डिपेंड करता है हम उनको यूज कैसे कर रहे हैं। अब हमको पता कैसे लगेगा मेरे भाई, ये जितने भी नाउन है, जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम है, अगर मैं उन्हें एज आ सब्जेक्ट यूज कर रहा हूं, एज आ सब्जेक्ट, तो मेरे भाई वो होंगे सिंगुलर। अगर मैं उन्हें एज आ उनके थॉट्स कंसेप्ट्स यूज कर रहा हूं, तो वो होंगे प्लूरल। अगर मैं इनके बाद सब्जेक्ट की ही बात कर रहा हूं तो वो सिंगुलर है, अगर मैं इनके कंसेप्ट्स की बात कर रहा हूं तो वो प्लूरल है। आप बोलोगे जी कैसे पता चलेगा आप कंसेप्ट्स की बात कर रहे हो या फिर सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। मेरे भाई इन वर्ड्स के साथ, इन वर्ड्स के साथ अभी मैं आपको दिखा देता हूं, अगर इनसे पहले द आर्टिकल आ जाए या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं मेरे भाई माई, अवर, योर, हिज, इट्स, देयर, अगर ये वर्ड आ जाए या फिर आपका इनके साथ दा आ जाए, इनसे पहले ये वर्ड है दा है, तो ये सब्जेक्ट बात करते हैं अपने कंसेप्ट्स के बारे में, तो इनको प्लूरल माना जाएगा, नहीं तो इनको सिंगुलर माना जाएगा। अभी भी आप बोलोगे जी बात समझ में नहीं आई। मैंने बोला मैथमेटिक्स इज आएगा या आर आएगा, माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स को मैंने सब्जेक्ट बताया है। जब भी मैं इन नाउन्स को सब्जेक्ट के रूप में यूज करूंगा तो मैं इनको मानूंगा सिंगुलर। दूसरी पहचान, मैथमेटिक्स से पहले माई नहीं लगा हुआ है, दा नहीं लगा हुआ है, मतलब ना तो पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है ना ही आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब मैथमेटिक्स सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो मेरे भाई इज सही है, इज सही है। दूसरा है, दूसरा वही एक एग्जांपल ले लो, पॉलिटिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जो पॉलिटिक्स है वह एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, तो पॉलिटिक्स को मैंने बताया है सब्जेक्ट। पहला क्लू तो मेरे को ये मिला, पहला क्लू मिला कि पॉलिटिक्स को मैंने बताया है सब्जेक्ट। दूसरा क्लू, पॉलिटिक्स से पहले मेरे भाई कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव मेरा नहीं है, ना तो माई लगा हुआ है, ना ही अवर लगा हुआ है, ना ही योर लगा हुआ है, ना ही देयर लगा हुआ है, और ना ही आर्टिकल दा लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है। अगर इनसे पहले ये सब नहीं लगे हुए हैं तो मैं पॉलिटिक्स को सब्जेक्ट ही मान के चलूंगा, और जब जब मैं उसे सब्जेक्ट मानूंगा वो सिंगुलर होगी। इसका मतलब मेरे भाई इज ठीक है, आर गलत है, इज ठीक है, आर गलत है, ठीक है जी, इज ठीक है, आर गलत है जी, ठीक है। हाँ ओके, आगे बढ़ जाता हूं। लेकिन यदि इनसे पहले, मैंने अभी आपको बात बताई, इनसे पहले द आर्टिकल लग जाए, द आर्टिकल लग जाए, या कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, प्रोनाउन का पजेसिव केस आ जाए, जो होते हैं माई, अवर, योर, हिज, इट्स, देयर, ये होते हैं, अगर ये इनसे पहले आ जाते हैं तो ये उनके कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, फिर ये प्लूरल हो जाते हैं।
अब जैसे कि मैं बोलता हूं द मैथमेटिक्स, तो द मैथमेटिक्स का मतलब है मेरे भाई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, मैथ के कॉन्सेप्ट। अगर खाली मैथमेटिक्स है तो वो है सब्जेक्ट। अगर मैथमेटिक्स से पहले दा लग गया, अवर, योर, माई, देयर, इट्स लग गया, तो उसका मतलब है मैथ के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर खाली मैथमेटिक्स है तो वो मेरा सब्जेक्ट है। और ये रूल सिर्फ इन सब्जेक्ट पे नहीं लगता, सारे सब्जेक्ट पे लगता है। हाँ, इकोनॉमिक्स भी होगा इसी में, जी हाँ। मेरे भाई मैंने तो सारे बता दिए ना, इकोनॉमिक्स मैंने तो आपको केमिस्ट्री बता दी जिसमें ऐसे नहीं लगा हुआ है, इकोनॉमिक्स भी ऐड कर लो इसमें। भाई आपको कंसेप्ट सीखने रटने थोड़ी ना है, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप रटने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तो सारे सब्जेक्ट बता दिए ना, सारे सब्जेक्ट मैंने इसमें बता दिए हैं, सारे सब्जेक्ट इसमें बता दिए हैं। ठीक है जी। अब मैं आपसे क्वेश्चंस लेता हूं, अब मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं, अब आपको बताना है हिज मैथमेटिक्स इज वीक होगा या आर वीक होगा। हिज मैथमेटिक्स इज वीक होगा या आर वीक होगा। हाँ, शॉर्ट डायरी में ये वर्ड लिखने, मैंने बोला सबसे ज्यादा जो शॉर्ट डायरी में लिखे जाएगा वो नाउन से लिखा जाएगा। तो शॉर्ट डायरी में आपको ये वर्ड्स लिखने थे जो मैंने अभी आपको बताए, जो आपको गेम्स के नाम बताए और आपको डिजीज के नाम बताए, वो सब आपको वहां पे लिखने हैं। अब मैंने आपको सब्जेक्ट के नाम बताए, ये आपको वहां पे लिखने हैं। आपको ये दिखने में तो लग रहे हैं सिंगुलर, वो तो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। हाँ जी। लिंग्विस्टिक्स का मतलब हो जाता है मेरे भाई भाषा का अध्ययन, लैंग्वेज की स्टडी, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, है ना, लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। तो आप बोलोगे हिज मैथमेटिक्स का मतलब है उसका मैथ का सब्जेक्ट नहीं, उसके मैथ के कॉन्सेप्ट्स। हिज, देखो मैथमेटिक्स से पहले एडजेक्टिव आ गया है, पजेसिव एडजेक्टिव, या प्रोनाउन का पजेसिव केस बोल दो। मैं इसको एडजेक्टिव बोल के ज्यादा चलूंगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स के बारे में बता रहा है, उसका जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, वो मेरा एडजेक्टिव हो जाता है। तो मेरे भाई हिज मैथमेटिक्स का मतलब है उसके मैथ के कॉन्सेप्ट, और मैथ के कॉन्सेप्ट तो अपने आप में प्लूरल है, तो मेरे भाई आर नहीं, इज नहीं आएगा, आर आएगा। इज नहीं आएगा और आएगा, आर आएगा। अब मुझे बता दो इथिक्स इज आर आ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सेंटेंस में कहां कहां पे गलती है। चलो मैंने अभी आपको ये वाली चीज नहीं बताई है तो यहाँ पे एन कर लेना, एन कर लेना, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बताओ इथिक्स इज होगा या आर होगा, इज होगा आर होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में बताओ, ये तो पहला वाला हो गया मेरे भाई, ये दूसरा वाला, इसमें बता दो इज आएगा आर आएगा, इज आएगा आर आएगा, बिल्कुल। बहुत गजब, बहुत गजब, दूसरे में इज होगा, बिल्कुल। देखो इथिक्स एक सब्जेक्ट है, आपको पीछे ऐसा लगा हुआ दिख रहा है, आपको लगेगा क्या ये सिंगुलर है प्लूरल है। मेरे भाई कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उससे पहले आर्टिकल दा लगा हो, पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो वह प्लूरल है, नहीं तो सिंगुलर है। इसका मतलब है यहाँ पे सिंगुलर है मेरे भाई, आर गलत है, इज सही है। आर गलत है, इज सही है, और यहाँ पे एक ही जगह एन कर लेना, एक ही जगह एन कर लेना। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, देखना आप इन्हें कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, आप इन्हें कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। मैं लगभग लगभग 150 क्वेश्चंस की आपको वर्कशीट दूंगा, नाउन चैप्टर कंप्लीट होने पर प्रैक्टिस के लिए आपको वर्कशीट दूंगा लगभग, जिसमें 150 के करीब क्वेश्चन होंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होंगे अपनी तरफ से। जी हाँ। जी हाँ जी। हाँ, नहीं मेरे भाई इनिंग अनकाउंटेबल नाउन होती तो फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग कैसे बोल देते, पहली पारी दूसरी पारी कैसे बोल देते हैं फिर हम, बताओ। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से पहले कुछ नहीं आया, ना तो दा आया है और ना ही पजेसिव एडजेक्टिव आया, मतलब मैथमेटिक्स का मतलब यहाँ पे मैथ के सब्जेक्ट से है। और जब जब ये सब्जेक्ट बनेगा ये सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब, अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर दो स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए हु डोंट वर्क हार्ड, जो वर्क हार्ड नहीं करते, जो मेहनती स्टूडेंट्स नहीं होते उनके लिए मैथ बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है मेरे भाई, सेंटेंस नो एरर है।
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हिज मैथमेटिक्स इज गुड, उसका जो मैथ है वो बहुत अच्छा है। सो सी विल श्योरली ऑब्टेन मोर देन 90% मार्क्स, तो वह पक्का उसमें 90% मार्क्स लेकर आएगी। हालांकि लड़कियों के तो अच्छे नहीं होता मैथ, तो सी को ही कर दूं क्या? सी को ही कर दूं क्या? यहाँ पे ही कर लेना, चलो ही कर लेना। लड़कियों का मैथ अच्छा नहीं होता, रोती रहती है बेचारी। उनकी अच्छी मिलती है ड्राइंग, उनकी अच्छी मिलती है जीएस, उनकी अच्छी मिलती है ड्राइंग। हंस रहा हूँ भाई, लड़कियां ही टॉप करती है आजकल, नलायको। आजकल हर एग्जाम में देखो, सीजीएल में लड़की टॉप कर रही है, यूपीएससी लड़की टॉप कर रही है, स्टेट एग्जाम लड़की टॉप कर रही है, हाई स्कूल लड़की टॉप कर रही है, इंटर लड़की टॉप कर रही है, हर जगह तो लड़की टॉप कर रही है। तुम बेकार में राजी होते रहते हो मेरी बातों से कि जो है लड़की ऐसी लड़की वैसी। लड़कियों ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा है, सुधर जाओ। मेरे भाई हिज मैथमेटिक्स बोला गया है, मतलब उसका जो मैथ का ज्ञान है, उसके मैथ के कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे मैथ जो है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, उसके मैथ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है, और कॉन्सेप्ट तो प्लूरल होते हैं इसलिए आर। उसके देखो ऐसा आर क्यों आता है, उसके मैथ के एक कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही, उसके मैथ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, मैथ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। हाँ जी हाँ, तो इसलिए आर होगा। हाँ, इसलिए आर होगा। हाँ 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 जी। तो मेरे भाई उसके मैथ के कॉन्सेप्ट्स, एक कॉन्सेप्ट नहीं बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैथमेटिक्स के साथ आर आया है। हिज मैथमेटिक्स आर गुड, उसका मैथ जो है वो अच्छा है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इज पैथेटिक बिकॉज पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड एफिशिएंट। जो पॉलिटिक्स है इंडिया की बहुत ही पैथेटिक है, दयनीय है, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है इंडिया के वो करप्ट है और इनफिशियंट है, मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। हाँ सॉरी जी, आज भी लड़की टॉप करेगी, ना घर का ना घाट का, बिल्कुल कंसेप्ट होगा। हाँ 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 हाँ। नहीं, इंग्लिश भी गर्ल्स की ज्यादा अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। हाँ जी हाँ जी। आप बोलोगे पॉलिटिक्स जो है, यहाँ पे पॉलिटिक्स से मतलब पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट नहीं है, राजनीति शास्त्र नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब है जो पॉलिटिकल थॉट्स है, पॉलिटिकल कंडीशन है, पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट है, वो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स मेरे देखो उससे पहले आपको तो सोचना ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। आपने देखा पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, उससे पहले आर्टिकल द आ गया, इसका मतलब वह प्लूरल है, तो ये मेरा सब्जेक्ट है। ऑफ प्रेपोजिशन इंडिया ऑब्जेक्ट मेरे भाई वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो आर आएगा। ये मेरा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप इस चीज को अच्छे से पढ़ोगे। ये मेरा सब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, प्रेपोजिशन से पहला वाला पार्ट सब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, और वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रखी होती है। सब्जेक्ट मतलब वर्ब से पहले आया हुआ होता है। सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है, या तो ये सब्जेक्ट है या ये सब्जेक्ट है। आप बोलोगे ये प्रेपोजिशन बीच में आ गई, प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन उसका ऑब्जेक्ट बन गया, इसका मतलब यही सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, इसलिए मेरे भाई यहाँ पे आर आ जाएगा। आगे बढ़ जाता, तो ये वाली चीज आपको मेरे भाई समझ में आई, ये वाली चीज आपको क्लियर हुई। मैं रिवीजन करा दूं आपको दोबारा से। जो न्यूज होती है अनकाउंटेबल नाउन होती है, सिंगुलर रहती है। इनिंग्स जो होती है वो सिंगुलर होती है, इनिंग्स सिंगुलर होता है, आपको देख के प्लूरल लगेगा। जितने भी गेम्स के नाम है, क्रिकेट में तो आपको डाउट नहीं आएगा, क्रिकेट में तो आपको डाउट नहीं आएगा, फुटबॉल में तो डाउट नहीं आएगा आपको, खो खो में तो डाउट नहीं आएगा, वो तो दिखने में ही सिंगुलर लग रहे हैं। ये आपको अजीब अजीब से वर्ड्स लगते हैं, आपको लगता है ये प्लूरल है, नहीं मेरे भाई ये सिंगुलर होते हैं। ये वर्ड्स अपने आप में सिंगुलर रहेंगे। बीमारियां हैं जो हमारी, तो देखो फीवर आ गया, कोई भी बीमारी, वो तो सिंगुलर ही है, वो तो सिंगुलर ही है। इनमें देख के आपको कंफ्यूजन हो सकता है, भाई मील्स है, रिकेट्स है, रेबीज है, शिंगल्स है, पाइल्स है, आपको देख के लगेगा ये प्लूरल है। नहीं मेरे भाई, हर एक बीमारी सिंगुलर होती है, हर एक दोष जरूरी होता है, हर एक बीमारी सिंगुलर होती है। वह एक बीमारी का नाम है, एक बीमारी का नाम है, ठीक है ना, 10-20 बीमारियों के नाम नहीं है। तो रेबीज एक बीमारी का नाम है, सिंगुलर, आपको लगेगा पीछे ऐसे दिखते प्लूरल, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको टाइटल्स ऑफ बुक बताए, 3-4 टाइटल है, सिर्फ ये याद कर लेना, सिर्फ ये याद कर लेना।
अरेबियन नाइट्स, गलिवर ट्रेवल्स है, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है, आपको लगेगा ये तो प्लूरल है। नहीं मेरे भाई, ये सिंगुलर है, एक किताब का नाम। स्टैटिक्स जीके एक किताब का नाम है, हमारी एक किताब का नाम है स्टैटिक्स जीके। आप बोलो स्टैटिक्स जीके स्टैटिक्स, इसका मतलब प्लूरल है? नहीं, हर एक जो बुक होती है, हर एक बुक, एक बुक का नाम सिंगुलर होगा। आपको इसमें थ्री मिस्टेक्स देख के प्लूरल लगेगा, ट्रैवलर्स देख के प्लूरल लगेगा, नाइट्स देख के प्लूरल लगेगा, रातें हैं जी प्लूरल है। नहीं मेरे भाई, सिंगुलर होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था, जो जितने भी हमारे ये जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट के नाम होते हैं, ये आपको हर एक सब्जेक्ट का नाम प्लूरल होता है, लेकिन वह मतलब सिंगुलर होता है, वह प्लूरल भी बन सकता है। हाँ हाँ सर, नाउन से अग्निवीर में क्वेश्चन आया था, आपका पढ़ा हुआ मेरे भाई, हर जगह आएगा। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, कब कब, जब तक उन सब्जेक्ट का ही जिक्र होता है। अगर उनके कंसेप्ट की, थॉट्स की बात होगा तो वह प्लूरल बन जाएगा। पहचान कैसे करोगे? अगर उनसे पहले दा लग जाए, या उनसे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव अवर, योर, देयर, ये सब लग जाए तो वह प्लूरल है, नहीं तो वह सिंगुलर है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक आई बात समझन में जी? हाँ जी। सर हर मैथमेटिक्स होगा? ओए होए, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हिज मैथमेटिक्स नहीं होगा, हर मैथमेटिक्स होगा, क्योंकि आगे बात हुई है फीमेल की, आगे बात हुई है फीमेल की। तो या तो अगर हिज मैथमेटिक्स कर रहे हो तो यहाँ पे ही करो, अगर आगे सी है तो यहाँ पे हर करो, दोनों का साथ चलना पड़ेगा। उसके मैथमेटिक्स की बात करो, इसलिए वह अच्छा ऑब्टेन करेगा मार्क्स, तो इसलिए या तो पीछे करो या आगे करो, आप दोनों को सेम बनाओ। अगर यहां तक आपकी बात समझन में आई हो तो एक थंब अप करेंगे, मैं आगे बढ़ूंगा, एक थंब अप करेंगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ जी, मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट सिखाता हूँ, नेक्स्ट कंसेप्ट सिखाता हूँ जी। सॉरी, सॉरी जी। हाँ, अग्निवीर में सारे क्वेश्चन, वाम मेरे शेर, वाम मेरे योद्धा, बहुत गजब। हाँ, सेकंड लास्ट वाले में बी ऑप्शन देखो, अभी देखता हूं मेरे भाई, अभी देखता हूं। बिकॉज जो पॉलिटिशियंस है ना मेरे भाई, ये तो राजनीति, जो राजनीतिक लोग होते हैं ना, वो है, ये तो राजनेता है ना, ये तो राजनेता है ना, तो पॉलिटिशियंस तो ठीक है ना, पॉलिटिशियंस तो ठीक है। ये बुक, ये सब्जेक्ट थोड़ी ना है, पॉलिटिक्स नहीं लिखा हुआ है जी। अब आप मुझे ये बता दो, ये बता दो, क्या लिख गया? तुमने देख ही लिया भाई, अब तुमने देख ही लिया तो मैं क्या करूं, है ना? हाँ, मैं लो इसे छुपा देता हूं। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो आपके सामने वर्ड लिखे हुए हैं, ये सिंगुलर है या प्लूरल? ये सिंगुलर है या प्लूरल? देखो पूरा खेल क्या है, कुछ वर्ड दिखने में लगेंगे सिंगुलर होते हैं प्लूरल, कुछ दिखने में लगेंगे प्लूरल होते हैं सिंगुलर। आप मुझे बताएंगे मेरे भाई, ये जो वर्ड्स आपको सामने दिख रहे हैं, ये सिंगुलर है प्लूरल? कैटल सिंगुलर है प्लूरल? कैवेलरी सिंगुलर है प्लूरल, है ना? जेंट्री सिंगुलर है प्लूरल, पिजेंट्री है, वर्मिन है, नोबिलिटी है, इन्फेंट्री है, पुलिस है, पेरेंट्स है, पीपल। ये तीन पी जरूर याद कर लेना, मैं इनको थ्री पी बोलता हूं, पुलिस, पीपल, पेरेंट्स। थ्री पी हैं ये हमारे, तीन पी, मैं इनको थ्री पी बोलता हूं, थ्री पी। पुलिस, पेरेंट्स, पीपल, जहां से क्वेश्चन आता है मेरे भाई, ये सारे वर्ड्स आपको दिखने में लग रहे होंगे सिंगुलर, ये सारे वर्ड्स अपने आप में प्लूरल होते हैं। वर्ड्स तो ऐसे बहुत सारे और भी है, लेकिन हमको पीएचडी तो नहीं करनी है, एसएससी हमसे पीएचडी कराना तो नहीं चाह रहा है, पीएचडी तो वो हमसे नहीं मांग रहा है मेरे भाई। सिर्फ जो प्रीवियस ईयर में जहां से कंसेप्ट पूछे गए हैं पिछले 10-15 साल में, वो पढ़ लो, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ लो, बकवास चीजें क्यों पढ़ते हो? पीएचडी नहीं करनी है हमको, नाउन की 20 क्लास नहीं लगानी है, 20 क्लास नाउन की नहीं लगानी है, पीएचडी थोड़ी ना करानी है आपको। मैक्सिमम में 5 क्लास में कर देता हूँ खत्म नाउन को, लेकिन आपकी में 6 या 7 क्लास लग सकती हैं, क्योंकि सीजीएल मेंस लेवल आपको पढ़ना है। उम्मीद करूंगा इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए कोई भी बैच खरीद सकते हो, कंसेप्ट सीखने के लिए आपको कोई बैच खरीदने की जरूरत ना पड़े, चाहे आप सीपीओ दो, बैंकिंग दो, सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, एमटीएस दो, स्टेनो दो, उस कोशिश के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैटल होता है मेरे भाई पशु, कैवेलरी होती है घुड़सवार सेना, घोड़े पे जो सवार सेना होती है ना, उसको बोलते हैं कैवेलरी।
जेंट्री होता है मेरे भाई शरीफ लोग, शरीफ लोग। पीजेंट्री होता है मेरे भाई किसान वर्ग। जो किसान वर्ग होता है ना, किसान वर्ग, उसको बोलते हैं पीजेंट्री। वर्मिन होता है जो दीमकें होती हैं, दीमक प्लूरल चलता है। नोबिलिटी होती है भल मानस, जो भला मानस होता है ना, सज्जन, सज्जन लोग भी आप इसको बोल सकते हो, सज्जन लोग। अब लोग का मतलब पीपल है, लोग मतलब हस्बैंड मत समझ लेना, मेरा लोग सज्जन है। तो सज्जन लोग किसी का सज्जन नहीं होता, मौके मौके की बात है ना। किसी को मौका नहीं मिलता है तो वो मजबूरी में सज्जन बना रहता है, लोग कभी सज्जन नहीं होते। कभी सोचो मेरा लोग तो सज्जन है। इन्फेंट्री होती है मेरे भाई पैदल सेना, जो पैदल मार्च पास्ट करती है ना, एक दो एक, जो ऐसे मार्च पास्ट करती है पैदल वाली, उसको बोलते हैं इन्फेंट्री। और देखो कैवेलरी होती है जो घुड़सवार सेना, घोड़े पे जो सवार सेना होती है, हाँ जी, ये दीमक होती है, दीमक। बताया तो था मैंने। ठीक है जी। पुलिस होती है पुलिस। अब अगर आप एक पुलिस बोलना चाह रहे हो, एक पुलिस बोलना चाह रहे हो, तो आप बोलोगे पुलिस मैन। पेरेंट कोई वर्ड नहीं होता, अगर आप बोलो पेरेंट, पेरेंट कोई वर्ड ही नहीं होता, पेरेंट्स होता है वर्ड। क्या होता है मेरे भाई? पेरेंट्स। और पेरेंट्स मतलब माता पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता, तो ये हमेशा प्लूरल चलता है। पीपल मतलब लोग हो जाता है, पीपल मतलब लोग होता है। वर्मिन मतलब दीमक मेरे भाई, दीमक, दीमक। हाँ, घर में लकड़ी वकड़ी नहीं है क्या? फर्नीचर नहीं है क्या? जी हाँ हाँ। ठीक है जी। तो पुलिस हो जाता है जो, आपको पता ही है पुलिस तो भाई। पुलिस मैन, अगर आपको एक पुलिस बतानी है तो आप बोलोगे पुलिस मैन। हाँ हाँ जी, जी, जी। ठीक है। हाँ। दी, अरे दीमक यार, समझा करो, फीलिंग्स पे जाया करो, वर्ड्स पे मत जाया करो। हाँ जी, वर्ड्स पे मत जाया करो। पूरी जिंदगी खराब हो जाती है वर्ड्स पे जाने के ऊपर। अगर आप फीलिंग्स पे जाओगे तो रिश्ते खराब होंगे ही नहीं। फीलिंग्स पे जाया करो, और मेरी तो स्पेशली फीलिंग्स पे जाया करो। हम तो वो हैं जो आई हेट यू में आई लव यू का लव यू से ज्यादा फीलिंग ले जाते हैं। हर बार बोलता हूँ, किसी ने जिससे आप प्यार करते हो उसका आई लव यू बोलने से ज्यादा अच्छा फीलिंग देता है उसका गुस्से में आई हेट यू बोलना। आई हेट यू बोलना गुस्से में, अगर आपसे किसी ने आई हेट यू बोला है गुस्से में, जिससे आपको प्यार है या जिसके साथ आपकी फीलिंग है, उसके जो गुस्से में आई हेट यू बोलता है, आप किसी को इतना डिस्टर्ब कर दो, परेशान कर दो, कोई आपको बहुत ज्यादा फीलिंग वीलिंग दिखा रहा है, रख रहा है ना, तो आप उससे बहुत ज्यादा इरिटेट कर दो, बहुत इरिटेट कर दो। और इरिटेट करके जब वो आपसे बोलेगा ना आई हेट यू, है ना, फिर आप फीलिंग का इजहार करो, तब देखना उसकी फीलिंग ऐसे उमड़ उमड़ के बाहर आएंगी, सैलाब आ जाएगा फीलिंग्स का। तो आई लव यू के पीछे मत भागो, आई हेट यू बुलवा लो, ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे तुम गलती करते हो। तो आप फीलिंग्स पे जाओ, वर्ड्स पे मत जाया करो, है ना। हाँ जी, वर्ड्स पे मत जाया करो। ठीक है, हाँ, वर्ड्स पे मत जाया करो। तो हम तो आई हेट यू तलाशते हैं भाई, तुम लोग आई लव यू के पीछे पड़े हुए, इतना अंतर है। तो मैंने बोला दीमक, दीमन लिख गया तो समझ जाया करो। जैसे आप कल के क्लास में सर आपने मैनी स्टूडेंट कैसे लिख दिया, मैनी स्टूडेंट, तो भाई इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मैं भी एक मतलब व्यक्ति हूँ, मानस हूं मैं, कोई दिव्य पुरुष वो नहीं हूँ, गलती मेरे से भी हो सकती है ना। जो ह्यूमन है गलती उससे हो सकती है, और आगे मैंने आर भी लिखा हुआ है। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको 50 बार बता चुका हूं कि मैनी के बाद काउंटेबल नाउन आती है, प्लूरल आती है, तो स्टूडेंट्स होना चाहिए। तो आप समझ जाना चाहिए था सर से गलती लिखने में हुई है, ये जिसने नोट्स बनाए, मुझे तो याद नहीं है, ये जिसने नोट्स बनाए उससे गुड़िया से गलती होगी होगी लिखने में। तो इतना तो आप कॉमन सेंस से समझा करो। उसके ऊपर आपने टैग कर रखा है मुझे 20 जगह, 20 जगह टैग कर रखा है, हाँ जी हाँ। ठीक है। ये सारे अपने आप में प्लूरल होते हैं। एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं, तब से इसके लिए इनके लिए इतनी बातें इसलिए बना रहा हूं कि आप भूलो ना। इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इनसे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इनसे। इफ दोज कैटल्स आर योर्स, हुज आर दीज वंस, बताओ कहां पे एरर है? दो तरीके से इनसे एरर आ सकते हैं। हाँ जी, जी। आर्मी मेरे भाई ये आपका कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है ना आर्मी, हाँ जी। नहीं, बैच दोबारा मेरी तरफ से तो नहीं लेना पड़ेगा।
हाँ, अभी मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, आप खुद ही बोलोगे सर जी स्पीड स्लो। धीरे धीरे मैं आपको एक ही क्लास में नाउन में थोड़ा थोड़ा वर्ब भी पढ़ा रहा हूँ, हल्का मोटा मोटा सा आपको महक दे रहा हूँ, वर्ब की भी महक दे रहा हूँ। तो शुरू में धीरे चलते हैं, फिर बाद में कर लेंगे स्पीड, आप कर लेंगे गेन, टेंशन मत लो। आपके पास टाइम बहुत है, मेरे पास टाइम बहुत है, मस्त पढ़ना है हमें बैच, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, चीजें समझनी है, रटनी नहीं है। मैंने बोला मेरे भाई कैटल अपने आप में प्लूरल है, जो वर्ड प्लूरल है उसे आप ऐसे लगा के प्लूरल कैसे बना सकते हो? कैसे प्लूरल बना सकते हो ऐसे लगा के? इन सब वर्ड्स के पीछे हम एस या ईएस नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। अब आप मुझे एक बात, चलो अब कॉमन नाउन में आपसे एक कॉमन सी चीज पूछता हूं, ये अपने आप में प्लूरल है, तो क्या मैं इनके पीछे ऐसे ईएस लगा सकता हूं? ये आपके कॉमन सेंस पे क्वेश्चन आ गया कि अगर मैं इस बात को यहां पे नहीं भी लिखाता हूं तो भी आपको हिडन मीनिंग समझना चाहिए। भाई पानी मिलेगा, ये सही है। तो आपको इस बात का हिडन मीनिंग कम से कम समझना चाहिए था। अब मैं आपसे इससे तीन क्वेश्चन पूछता हूं, तीन क्वेश्चन मैं यहां आपसे पूछता हूं। मैं यहां आपसे तीन क्वेश्चन पूछूंगा, ये सारे वर्ड्स आपको लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन में, क्या इनके साथ एस या ईएस मैं इसमें प्लस कर सकता हूं? कर सकता हूं, यस और नो, यस और नो। क्या मैं इनके साथ ए या एन आर्टिकल का यूज कर सकता हूं? यस और नो। क्या मैं इनके साथ द आर्टिकल का यूज कर सकता हूं? यस और नो, यस और नो। तीन क्वेश्चन है मेरे आपके सामने। हाँ जी, बताओ जी, आप मुझे बताएंगे क्या मैं ये अपने आप में प्लूरल है तो इनमें मैं एस आई एस लगाने की जरूरत है? आप बोलोगे जब अपने आप में प्लूरल है तो एस आई एस लगाने की क्या जरूरत है, हम नहीं लगा सकते। जब अपने आप में प्लूरल है तो ए एन बोलता है एक, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ ए एन आता है, तो मेरे भाई ना तो ए आ सकता है इनके साथ, ना एन आ सकता है। नो, ऑन मत लिख भाई, नो लिख, नो। ठीक है, दा तो आलू है, दा तो आलू है, दा सबके साथ आ जाता है, दा मैं लगा सकता हूं, यस भी नो भी। जरूरत पड़ेगी लगा दो, जरूरत ना लगे मत लगाओ, लगे लगा दो, ना लगे मत लगाओ। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो आपको हिडन मीनिंग समझने चाहिए। प्लूरल चीज है, जो ऑलरेडी प्लूरल है एस आई एस लगा के तो प्लूरल बनाते हैं, जो ऑलरेडी प्लूरल है एस आई एस नहीं लगाना। ए एन उनके साथ आता है जो एक हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर के साथ आता है, ये तो प्लूरल है, ए एन भी नहीं आ सकता। दातो आपको पता ही है, दातो आलू है। तो मेरे भाई यहाँ पे कैटल्स कैसे आया? कैटल होगा, कैटल होगा, एस नहीं लगेगा मेरे भाई। एस तो उसमें लगाते हैं जो सिंगुलर हो, एस लगा के प्लूरल लगाते हैं। तो इफ दोज कैटल्स आर योर्स, अगर ये जो पशु हैं तुम्हारे हैं, हुज आर दोज वंस, दीज वंस, अगर वो कैटल तुम्हारे हैं तो ये किसके हैं, ये वो पूछना चाह रहा है। कांट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या तुम देख नहीं सकते फील्ड में जो है, मैदान में है, पशुएं चर रहे हैं? तो यू कांट प्ले देयर, तो इसलिए तुम यहां नहीं खेल सकते, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? तो मेरे भाई योर्स ठीक है। अच्छा, कैटल्स और योर नहीं, योर्स ठीक है, योर मतलब वो आप जब नाउन में समझेंगे ना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा ले आऊंगा, दोबारा गलती करके लेके आऊंगा। जब सॉरी प्रोनाउन समझाऊंगा ना, दोबारा गलती करके लेके आऊंगा। योर्स का मतलब मेरे भाई योर प्लस कैटल, योर्स मतलब योर कैटल। क्या यह पशु तुम्हारे पशु है? योर एक ऐसा एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आनी जरूरी है। अगर आप खाली योर करते हो तो 100% गलत है। योर के बाद नाउन आना जरूरी है, योर बुक होता है, वो हम वहां पे सीखेंगे। ठीक है, कैटल तो पशु होते हैं, तो प्लूरल होते हैं मेरे भाई, इसके साथ इज कैसे आया? आर आना चाहिए, इज कैसे आया? आर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन ले लो। द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल, इवन दो ही हैज अ नंबर ऑफ गुड मूवीज टू हिज क्रेडिट। जो जेंट्री है, जो शरीफ लोग हैं मुंबई के, भलमानस जो हैं, सज्जन लोग हैं, वो सलमान खान को बिल्कुल पसंद नहीं करते, हालांकि बहुत सारी अच्छी मूवीज का क्रेडिट उसको जाता है। हाँ, बताओ क्या होगा सही आंसर, कहाँ पे एरर है? जी बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो। हाँ, हाँ।
जी, योर्स के बाद नाउन नहीं आती, योर के बाद नाउन आना जरूरी है, इसका मतलब आप मेरे से पहले किसी बैच में पढ़ चुके हो। ठीक है जी। आप बोलोगे द जेंट्री, जेंट्री मेरे मतलब होता है सज्जन लोग, भल मानस, ये अपने आप में प्लूरल होता है। देखो यहां पे वर्ब है, नाउन प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट बनते हैं, तो एक तो जेंट्री नाउन है, एक मुंबई नाउन है, और मेरे भाई बीच में प्रेपोजिशन बैठी, प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो या तो ये सब्जेक्ट बन सकता था, ये सब्जेक्ट बन सकता था, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब यही सब्जेक्ट है। तो जेंट्री मेरा सब्जेक्ट है ऑफ मुंबई, मुंबई की जो जेंट्री है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल होगा मेरे भाई, डज नॉट नहीं आएगा, डू नॉट आएगा। डज प्लूरल सिंगुलर होता है, डू प्लूरल होता है, डू नॉट आएगा, डू नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। द पुलिस हैज अरेस्टेड हर, सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, हर है कोई फीमेल है, ऐसी अत्याचार कर रही हो तुम, है ना, हिम होना चाहिए वैसे यहाँ पे, हिम, हर लड़की अरेस्ट करवा रहे हो तुम, तो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, किस जुर्म में अरेस्ट कर लिया भाई उसे, इसलिए हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। बताओ जी। हाँ जी, धन्यवाद चौधरी कोमल जी, थैंक यू थैंक यू। आप बोलोगे जो पुलिस है, मैंने स्पेशल आपको 3 P बताई थी, 3 P, पुलिस, पीपल और पेरेंट्स, ये प्लूरल होते हैं, ऑलवेज प्लूरल होते हैं। अगर मेरे भाई द पुलिस प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेरे भाई हैज कैसे आया, हैव आना चाहिए। अब इतना मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि आपको इतना पता है हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, क्योंकि आप सीजीएल बैच पढ़ रहे हो। नहीं भी समझ में ये नहीं भी पता है तो बिल्कुल टेंशन मत लो, अगली जो मैं क्लास लूंगा मैं वो वर्ब बेसिक की लूंगा। मैंने एक चीज में मिस कर रहा हूं खुद से, हालांकि जो मेरे से पहले पढ़े हुए उन्हें तो रत्ती भर इसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी, लेकिन जिन्होंने पहले कहीं से इंग्लिश नहीं पढ़ी है और पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है शायद उनको यहाँ पे दिक्कत हो रही हो, वो मेरे को गलती कमी अपनी फील हो रही है कि मेरे को पहले एक क्लास वर्ब बेसिक की लेके आनी चाहिए थी, वर मैं उस कमी को फील कर रहा हूं कि मेरे को कमी फील हो रही है कि मेरे को वर्ब बेसिक की क्लास आपके लिए लेके आनी चाहिए थी, वो मेरी गलती रही है, तो इसलिए मैं प्रोनाउन से पहले आपके लिए एक वर्ब बेसिक की क्लास लेके आऊंगा, वर्ब बेसिक की क्लास लेके आऊंगा प्रोनाउन से पहले। हाँ जी ठीक है, हाँ 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 ठीक है, हाँ आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। अब मैं थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन, अरे तो फिर दोबारा वही आ गया, बता दो चलो इसमें भी कहाँ गलती है, बता दो इसमें भी कहाँ पे गलती है, बता दो कहाँ पे गलती है। हाँ जी, आर्मी मेरे भाई कलेक्टिव नाउन होता है, आर्मी कलेक्टिव नाउन को दिखाता है, आर्मी तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। जी जी, एम्प्टी, फिर तो आपको दिक्कत नहीं हो, जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो उन्हें पता होगा कि भाई हैज सिंगुलर है प्लूरल है, डज सिंगुलर है, डू प्लूरल है। वर्कशीट आपको नाउन की क्लास खत्म होने के बाद लास्ट क्लास के साथ अटैच मिलेगी, बता के दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको वर्कशीट दूंगा, तो जिन्होंने सीजीएल निर्माण बैच टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर ज्वाइन कर ले। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको वर्कशीट दूंगा जो प्रिंटेबल होगी, जिसका आप प्रिंट निकाल के खुद हार्ड कॉपी पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो ना, अगर आपको लगेगा वर्कशीट का सॉल्यूशन तो मैं वो भी करा दूंगा। मैथमेटिक्स मेरे भाई सब्जेक्ट का नाम है इसलिए इज यूज हुआ है, क्योंकि उससे पहले आर्टिकल नहीं है, दा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बता दो कहाँ पे एरर है, हाँ इस वाले सेंटेंस में बता दो कहाँ पे एरर है, बाद में थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन भी कराने जरूरी है ना। हाँ जी, तो मैनी, मैनी के बाद हमेशा नाउन प्लूरल काउंटेबल आती है, प्लूरल, मैनी मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे लड़का तो नहीं हो सकते, लड़के ही होंगे, तो मैनी बॉयज होता है, तो मैनी स्टूडेंट्स। अब आप बॉयज का मतलब है प्लूरल नाउन, अगर मैं बॉयज बोल रहा हूं तो मतलब है प्लूरल नाउन, बॉय बोल रहा हूं तो सिंगुलर नाउन, मिल्क बोल रहा हूं तो अनकाउंटेबल नाउन में बोल रहा हूं, मिल्क से मेरा मतलब है अनकाउंटेबल नाउन। तो मैनी स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे स्टूडेंट, प्लूरल सब्जेक्ट आर प्लूरल वर्ब ऑफ प्रेपोजिशन, द ओपिनियन उसका ऑब्जेक्ट है, दैट मेरा कंजक्शन रिलेटिव प्रोनाउन, मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स से पहले ना तो हिज हर अवर योर देयर आया है और ना ही द आर्टिकल आया है, इसका मतलब मैथमेटिक्स का मतलब है यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट, तो मेरे भाई आर कैसे आया, इज आएगा।
मैथ इज नॉट अ वेरी इजी सब्जेक्ट एट ऑल। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि मैथ बिल्कुल भी इजी सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी इजी सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। माई पॉलिटिक्स इज वेरी मॉडरेट वाइल हिज पॉलिटिक्स आर रेडिकल एंड रिवॉल्यूशनरी। बताओ जी क्या हो जाएगा सही आंसर। हाँ, ऊपर जाना मेरे भाई। सर सम ऑफ द लगेज वाला बता दीजिए। मेरे भाई लगेज अनकाउंटेबल नाउन होता है, ऑलवेज सिंगुलर चलता है, लगेज ऑलवेज सिंगुलर चलता है, ऑलवेज सिंगुलर चलता है। और सम के बाद तो अनकाउंटेबल नाउन आ सकती है। हाँ जी, आप बोलोगे पॉलिटिक्स का मतलब यहाँ पे पॉलिटिक्स के थॉट्स है, क्योंकि माई पहले लगा हुआ है, ये प्लूरल है, इज नहीं आएगा आर आएगा, इज नहीं आएगा आर आएगा। आई एम गुड एट मोस्ट ऑल गेम्स बट बिलियर्ड्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। बताओ आप बोलोगे आई के साथ एम आता है, गुड, ऑलमोस्ट ऑल गेम्स, मैं लगभग हर गेम में अच्छा हूं, बट लेकिन बिलियर्ड्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। देखो कप ऑफ टी होता है आपके इंटरेस्ट की चीज, कप ऑफ टी इंटरेस्ट की चीज, नॉट कप ऑफ टी जो इंटरेस्ट की नहीं है। इंटरेस्ट वाली चीज को कप ऑफ टी बोलते हैं, इंटरेस्ट की नहीं है नॉट कप ऑफ टी। तो मेरे भाई बिलियर्ड्स मैंने आपको बताया था, बिलियर्ड्स तो एक गेम का नाम है, एक गेम है बिलियर्ड्स। कौन सा वाला गेम है? ये है जिसपे टेबल पे जो बॉल रख के आप एक डंडे से मारते हो ना, रईसों के अमीरों के गेम है भाई, हम जैसे गरीब मिडिल क्लास लोगों के नहीं है। मिडिल क्लास तो चलो अब बन गए, हम जैसे गरीब लोगों के गेम नहीं है, हम आपके गरीब लोगों के गेम नहीं है ये, इसलिए हमको ज्यादा परेशान करते हैं। हमने खेले गिल्ली डंडा, है ना, हमने खेले क्रिकेट, हमने खेले खो खो, हमने खेले गेंद तड़ी, तो भाई ऐसा गेम नाम रखते तो हम पहचान जाते हैं, तो एक गेम का नाम है। अब ये अंग्रेज पेपर बनाते हैं, अंग्रेजी गेम खेले इन्होंने, हमें फंसाने की कोशिश करते हैं इसमें। भैया रईस रईस लोगों का गेम है, देख लो, चुटिया वुटिया सी पीछे बांध के रईस आदमी है कोई, वो खेल रहा है। तो बिलियर्ड्स मेरे भाई एक गेम का नाम है ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, हमने खेले नहीं है, हमारी औकात से ऊपर की बात थी। औकात में लाओ भाई इन्हें भी, अच्छी सी नौकरी लो, फिर इसी गेम को खेलना, फिर इसी गेम को खेलना, औकात में लाना इसे अपनी में। ठीक है मेरे भाई। हाँ, तो मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, बिलियर्ड्स के साथ इज आएगा, आर नहीं आएगा। अभी आपकी औकात से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम में औकात में आएगा ये गेम भी, है ना। ठीक है जी, ओके, आगे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज आर नॉट अ लेथल डिजीज, बट ये तो मैंने पहले भी करा दिया। ये वो है कि मैं बाद में मिक्स क्वेश्चन भी आपसे कराऊं, मिक्स क्वेश्चन भी आपसे कराऊं। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, तो मैंने बोल तो दिया लड़की टॉप करती है। हाँ जी, हाँ जी, जी, ठीक है मेरे भाई। और तो डायबिटीज एक बीमारी का नाम है मेरे भाई, आर कैसे आया, इज आएगा। भाई बीमारी सिंगुलर है, एक बीमारी का नाम है, सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन में जाएगा वैसे भी। भाई देखो जो डिजीज है वो आपका जाएगा कॉमन नाउन में, उसमें से आपने स्पेशल डायबिटीज की बात करी, प्रॉपर नाउन की करिए, प्रॉपर नाउन काउंटेबल सिंगुलर होती है, सिंगुलर होती है मेरे भाई, सही बात है, तो इज आएगा। कल हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस का हम यूज पढ़ेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज। अगर आपको थोड़ी बहुत भी बेसिक नॉलेज है तो एक बार आप उस चीज को पढ़ के आ सकते हो, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस हम कल पढ़ने वाले हैं। और कल 6 नंबर एक क्लास और लूंगा, 7 नंबर में आपका नाउन बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे हम। प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन उठा के ले लेना, अगर वहां से आपका क्वेश्चन रुकता है तो किसी भी एग्जाम का आप लेवल देख लेना, नाउन से आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। फिर मैं आपको लगभग 150 से 200 क्वेश्चन दूंगा वर्कशीट के लिए, वर्कशीट में दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, 150 से 200 क्वेश्चन, टेंशन मत लेना, एकदम से आपका नाउन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, चीजें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी, क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, चीजें समझी होंगी आपने। ओके जी, कल मिलते हैं इसी नाउन की अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।